हमें सबको बहुत ज़रूरत है अपने को स्पिरिचुअल पावर से भरना। देखिए आप सभी की तो माइंड की एनर्जी, बुद्धि की एनर्जी कार्य में बहुत लगती है सारा दिन। जैसे हम भोजन करते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं ताकि शरीर को एनर्जी मिलती रहे। अगर कोई मनुष्य काम तो करता रहे लेकिन खाए पिए कुछ नहीं, क्या होगा? उसका एग्जॉस्ट होगा, टायर्ड हो जाएगा और 2-4 दिन बेड पर। हम अपनी मन बुद्धि की एनर्जी को यूज कर रहे हैं। आप लोग ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए ऊपर से ये एनर्जी गेन भी करनी है। तब आप अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय करेंगे। मैं एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट का उदाहरण देना चाहता हूं, सच्चा। 73 से वो हमारे कांटेक्ट में आया दिल्ली में। बहुत प्रसिद्ध वकील था दिल्ली का, लेकिन उसने अपना लंबा समय कार्य में व्यतीत किया। स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ाने पर, मन की शक्तियां बढ़ाने पर नहीं ध्यान दिया। कार्य था, सफलता बहुत थी, नेम एंड फेम बहुत था। आखिर मेरे से अच्छा परिचय था उनके परिवार का ही। तो आखिर क्या हुआ? हार्ट की बीमारी लग गई, हार्ट अटैक हुआ। 1, 2, 3। मेंटली बहुत वीक हो गया, बहुत वीक। मैंने उनको देखा, हमारे यहाँ आकर रहे वो कुछ समय, फिर लास्ट में तो अंत में उनकी मेंटल स्टेट कितनी वीक थी। ये कमी हुई कि स्पिरिचुअल एनर्जी स्वयं में भरी नहीं। दूसरा एक अनुभव सुनो, रायपुर छत्तीसगढ़ में है अभी। एक व्यक्ति जिसने ईश्वरीय सेवाओं में बहुत मदद की थी, उसको हार्ट अटैक हुआ। 1 मंजिल ऊपर रहता था, सिंधी था। मैंने कहा दादा नीचे रहो, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है। 3 हो चुके थे। कहा नहीं, मैं तो सीढ़ी चढ़ के रोज ऊपर जाऊंगा। आप ये जानकर आश्चर्य करेंगे कि 7 हार्ट अटैक उसको हुए और वो जिंदा। काफी बुजुर्ग हो गया था, 8वें में गया। शायद मेडिकल की हिस्ट्री में ये एक ही एग्जाम्पल होगा जो 8 हार्ट अटैक के बाद गया। आजकल तो दूसरा ही रूप है, इंस्टेंट हार्ट अटैक, और गए। बहुत केस होने लगे। अभी अभी व्यक्ति है, अभी अभी नहीं है, बहुत बढ़ गया है। आपने सुना होगा हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस पे संज्ञान लिया है कि ये क्यों हो रहा है। क्या वैक्सीनेशन के कारण, या कोरोना के कारण, या और कोई कारण है इसके? इसकी जान छानबीन की जाए, क्योंकि बहुत होने लगे हैं ये केस। तो हमें अपने मनोबल को बढ़ाकर रखना है। मन में अगर बहुत शक्ति है तो हम बड़ी बड़ी परीक्षाओं को भी जो जीवन में आती हैं, हंसते हंसते पार कर लेंगे। तो मैं बहुत पावरफुल हूँ। आप आज का ये लेसन अपने साथ ले जाना। पसंद है? बहुत पावरफुल बन जाना, क्योंकि आपको बड़े काम करने हैं। मैं आपको कुछ होमवर्क भी देना चाहता हूँ, करेंगे? मैं उसे होमवर्क ही कहता हूँ, काम तो बड़ा है। जब महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता का आंदोलन शुरू किया तो सबसे ज्यादा उनको, उनके पास आने वाले वकील ही थे ना। आप सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह। उन दिनों बहुत कम बैरिस्टर होते थे। पढ़े लिखे की भारत में बहुत कमी हो गई थी। अंग्रेजों ने एजुकेशन को तो खत्म ही कर दिया था जैसे।
कि ये लोग एजुकेटेड न हो जाएं, नहीं तो हमें भगा देंगे। आप सबको भी अब, वहाँ तो महात्मा गांधी बापूजी ने आंदोलन शुरू किया था अंग्रेजों को भारत से भगाने का। अब मैं आपको एक बहुत सुंदर बात कह रहा हूँ, अब स्वयं भगवान ने आंदोलन शुरू किया है भारत को स्वर्णिम भारत बनाने का, और आपको वो काम करना है। ये केवल सरकार का काम नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने ये नारा दिया है, बहुत अच्छी चीज है, उनका विजन बहुत सुंदर है कि हम देश को स्वर्णिम युग की तरफ ले चलें। लेकिन ये काम केवल पॉलिटिकली नहीं हो सकता। जब पॉलिटिकल पावर और स्पिरिचुअल पावर दोनों मिलेंगी, मिलकर काम होगा, तब ये काम होगा। तो आप सबको इस आंदोलन में हिस्सा लेना है। आप बुद्धिमान हैं, अब स्पिरिचुअल पावर से अपने को भर लेंगे तो आपके पास हो जाएगी डिवाइन इंटेलेक्ट एंड डिवाइन स्पिरिचुअल पावर। तो बहुत काम होगा और आपको सिखाना है। आप समाज से जुड़े हुए ग्राउंड लेवल के लोग हैं सभी। संसार में जो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, केवल केस ही नहीं लेने हैं, लोगों को मदद भी करनी है, अच्छा सिखाना है। अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेटिव्स में आपको यही सिखाना है, क्या सोचो क्या नहीं सोचो, कैसे परिवारों में नेबर के साथ, रिलेटिव के साथ गुड फ्रेंड बनकर रहो। ये समाज को बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे विकास हो रहा है, वो विकास भौतिकता का विकास है, वो विकास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास है, वो विकास हमारे देश में भी फाइनेंशियली बहुत विकास हो गया है, लोगों के पास पैसा भी अच्छा हो गया है, लेकिन सुख लोप होता जा रहा है, संबंधों का प्यार खत्म होता जा रहा है, प्यार की जगह स्वार्थ बढ़ता जा रहा है। और जो हमारी न्यू जनरेशन है, युवा वर्ग जो हाईली एजुकेटेड हैं, उनको मॉरलिटी सिखाने की भी आवश्यकता है, ताकि वो अपने माँ बाप के प्यार को, उनकी सेवाओं को समझकर कुछ अच्छा रेस्पॉन्स करें। तो ये आप सब करेंगे। ये होमवर्क पसंद है? पसंद है? करना है सबको। आप यहाँ आए हैं और कहाँ आए हैं ये आपको 3 दिन में पता लग जाएगा। और आप ऐसी जगह आ गए हैं जो स्पिरिचुअली चार्ज्ड प्लेस है, आपने आज महसूस कर लिया होगा। मैं आपको एक छोटा सा अनुभव सुनाऊं। मुझे ब्रह्मोस है ना, भारत का मिसाइल ब्रह्मोस, उस डिपार्टमेंट में जाने का निमंत्रण मिला कि भाई हमारे साइंटिस्ट हैं, थोड़े से डिप्रेस हो रहते हैं, तो आओ इन्हें कुछ सिखाओ। तो डायरेक्टर ने डिप्टी डायरेक्टर को दिया काम और वो मेरे कांटेक्ट में हुआ। कहीं से उसने मेरा नंबर ढूंढा, कांटेक्ट किया, मैं वहाँ गया। अब ये जो डिप्टी डायरेक्टर था तब, अब तो उसने वहाँ से छोड़ दिया था, उसकी पत्नी ने शरीर छोड़ा 1 साल के बाद। जब हमारी मुलाकात हुई उसके 1 साल बाद उसकी मिसेज ने देह छोड़ा। 2 बच्चे अच्छी पोस्ट पर। अब इसको हो गया डिप्रेशन। तो फिर मुझे फ़ोन किया कि भाई मेरी तो खुशी भी चली गई और अब तो मैं जॉब भी छोड़ रहा हूँ और मैं तो अकेला हो गया संसार में। मैंने उसे कहा आप हमारे पास आ जाओ। तब वो हैदराबाद, सिकंदराबाद है ना हैदराबाद के पास, वहाँ इनका बड़ा केंद्र है ब्रह्मोस का। तो वो हमारे पास आ गया। सवेरे 6 बजे अबू रोड पहुँचा, ऊपर आया, हमने भेज दिया था किसी को। मैंने कहा चाय पीकर ही रूम में जाना, अब सुनो अनुभव। तो डाइनिंग हॉल में वो पहुंच गया, 7 बजे थे, चाय पीने बैठ गया, आया नहीं, बहुत देर हो गई।
मैंने फ़ोन किया कि क्या हो गया, मोहन दुबे नाम था, दुबे साहब क्या हो गया, आप चाय तो जल्दी पी लेते हैं 5-7 मिनट में, नहाना धोना है आपको, तैयार होना, आए नहीं हैं। कहा आ जाओ आप मेरे पास। मैं सोचा पता नहीं क्या हो गया, मैं गया डाइनिंग हॉल में। कहा मैं तो चाय पीते पीते इतना मगन हो गया हूँ, मन इतना शांत हो गया है, मेरा डिप्रेशन कहाँ चला गया, क्या है यहाँ ये बताओ, मैंने इसलिए आपको बुलाया। बहुत सुंदर अनुभव था। फिर तो मैंने कहा भी स्नान पानी कर लो, तैयार हो जाओ, फिर यहीं तो रहना है 3-4 दिन आपको। रहा, सारा ज्ञान लिया, बहुत सुखी है, दिल्ली में है, किसी हायर पोस्ट पे है, अभी ज्ञान और योग का अभ्यास कर रहा है, बहुत अच्छी चीज है। मैं जूरिस्ट का ही प्रोग्राम था कुछ साल पहले, 4 लोग बाहर आए, मैं वहाँ घूम रहा था, मेरे से पूछा कि भाई कहाँ जाना है, मैंने कहा वो रिसेप्शन है सामने, वहाँ जाओ, एकोमोडेशन मिलेगा, फिर नाश्ता कर लेना। तो चले गए। दोपहर में जब वो लंच पे आए तो फिर मैं ही टकरा गया उनसे डाइनिंग हॉल के बाहर। मैंने पूछा सवेरे आप ही मिले थे ना, तहमत पहने हुए थे, वो थे विजयवाड़ा के। और मैंने पूछा आपका परिचय, तो चारों ही जज थे, बहुत सिंपल, तहमत बांधा हुआ, सिंपल से कपड़े पहने हुए। मैंने पूछा आप ये बताओ आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके। उनका आंसर सुनो कि जब आप सवेरे हमें मिले, हमें ऐसा लगता था हमारे सिर पे दुनिया का बहुत भारी बोझ है जीवन का, और हमें 5 घंटे हुए हैं केवल यहाँ आए हुए, हमें ऐसा लग रहा है हमारा वो सारा बोझ किसी ने इधर से खींच के बाहर निकाल दिया है। वी आर वेरी लाइट नाउ। ऐसे स्थान पर आप सभी आए हो, और मैंने शुरू में ही आपको बड़ी बात कही थी, हमारा लक्ष्य है आपको आपके परमपिता से मिलाना, और जो ज्ञान है मनुष्य को जो मिलना चाहिए, जिसके अभाव में संसार में अज्ञान अंधकार फैला हुआ है, और भक्ति करते हुए मंत्र पढ़ते हुए लोग हमेशा कहते हैं, उन मंत्रों को आप भी जानते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हस्तो माँ सद्गमय, 3 है ना ये। अंधकार में है संसार, बहुत एजुकेशन होते हुए भी मनुष्य अंधकार में है। आप सबको अपनी लाइफ को प्रकाशित करना है, एनलाइटेंड करना है, तो आप अपने परिवार को, अपने जीवन को, अपने प्रोफेशन को सफल करेंगे, सुखी होंगे, और संसार को आपको देना है। देखो मैं अपनी बात करूं, फिर हम मेडिटेशन करेंगे फिर से। मैं यहाँ आया, मुझे आए हुए बहुत साल हो गए हैं, 55 ईयर्स से मैं यहाँ हूँ। ये जगह तो बाद में बनी, पांडव भवन था उधर, आप जाएंगे, जो हमारा हेड ऑफिस था उन दिनों। तो मैंने एक संकल्प किया अपने मन में कि मुझे ऐसा कुछ करना है। मैं छोटा था, इतनी ज़्यादा तो मैच्योरिटी छोटों को होती नहीं, कि मैं संसार के काम आ जाऊं। अपने काम तो सभी आते हैं, अपने परिवारों के काम भी सभी आते हैं, पर हम संसार के काम आ जाएं। आप भी सोच लें थोड़ा, आते हैं आप लोगों के काम, लोगों की समस्याएं हल करते हैं, उनके केस जितवाते हैं, अच्छा कार्य है। लेकिन संसार में जो कुछ आज फैला हुआ है उसको दूर करने के लिए, जो क्राइम बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए, जो निगेटिविटी बढ़ रही है, जो संबंधों में कड़वाहट बढ़ रही है, उसको मिठास में बदलने का कार्य करना है। ये समय की डिमांड है बहुत बड़ी, और आप सब पढ़े लिखे लोग ये काम करेंगे। अब हम चलेंगे भगवान से मिलने। आप कहेंगे ये कैसे होगा?
अब मन और बुद्धि से हम उससे मिलेंगे। रेड लाइट प्लीज। मैं आपको संकल्प दूंगा और वैसे ही संकल्प सब करते करते हम मन और बुद्धि से उसके पास चलेंगे। उसका धाम आकाश के बहुत ऊपर है। वो ज्योति स्वरूप हैं, महाज्योति हैं। उनका कल्याणकारी होने के कारण नाम शिव है। हम उन्हें शिव बाबा कहते हैं, बाप। वो हमारा पिता है। संकल्प कर लें, वो हमारा है। पिता माना मेरा। हम उसके इतने समीप हैं। हम उसकी फैमिली हैं। वो हमें बहुत प्यार करता है। वो हमें अपना सब कुछ देना चाहता है। मैं आत्मा प्रकृतियों के बीच में पॉइंट ऑफ एनर्जी। मुझसे चारों ओर एनर्जी फैल रही है। शांति की तरंगें, प्रेम के वाइब्रेशंस, शक्तियों की किरणें विजुअलाइज करें। मैं इस देह से न्यारी हूँ, देह की मालिक। हम डिटैच हो जाएं इससे। मैं आत्मा हूँ। हम अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर ले चलेंगे। मन और बुद्धि से ऊपर चलेंगे। बुद्धि हमारा नेत्र है। हमारे ऊपर नीला आकाश पिक्चराइज करें, विजुअलाइज करें। चमकते हुए चांद तारे। इस आकाश के ऊपर एक और दुनिया है, वर्ल्ड ऑफ एंजल्स, फरिश्तों की दुनिया। इसके और ऊपर परम धाम है। विजुअलाइज करें इसे। यहाँ चारों ओर गोल्डन रेड लाइट फैली है। इस संसार में आने से पहले हम यहीं थे। ये हमारा घर है। यहाँ चारों ओर स्वीट साइलेंस फैली है। फील करें, यहाँ की शांति मुझ में समाने लगी।
यहीं ऊपर विराजमान है हमारे परम पिता, पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी। अब उन्हें विजुअलाइज करें। पॉइंट चारों ओर उनकी डिवाइन एनर्जी फैल रही है। ये सृष्टि के क्रिएटर हैं, निराकार परमपिता। हम सबके माता पिता। ये ज्ञान के सागर हैं। अब उन पर बुद्धि स्थिर कर दें और चिंतन करें। महाज्योति, उनकी किरणें, उनके वाइब्रेशंस दूर दूर तक फैल रहे हैं। जैसे कि उनका तेज चारों ओर फैल रहा है। वे सर्वशक्तिवान हैं, शांति के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं। विश्व को स्वर्ग बनाने वाले हैं। महाज्योति, ये वही हैं जिन्हें सारा संसार ढूंढ रहा है। ये वही हैं जिनसे मिलने के लिए हम युगों से प्रयास करते आए हैं। ये प्यार के सागर हैं। इनका संपूर्ण प्यार मेरे लिए है। अब बहुत गुड फीलिंग करेंगे। उनकी ये संपूर्ण एनर्जी फाउंटेन की तरह मुझ पर पड़ रही है। परमात्मा एनर्जी मुझ में समा रही है। मैं आत्मा वापिस देह में भ्रकुटी के बीच में। मैं आत्मा हूँ, चैतन्य, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर, बहुत शक्तिशाली, बहुत सुखी, प्रेम से भरपूर।
शुभ भावनाओं से भरपूर। ओम शांति।